बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो अक्सर बच्चों को मसला होता है कि सर हमारा उर्दू का पेपर हमेशा रह जाता है लेकिन टाइम गुजर जाता है। तो हम अपना जो पेपर है उर्दू का वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाए और टाइम भी पूरा पूरा रहे। और इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने हर सवाल कितने पेजेस का लिखना है और हर सवाल को कितने नंबर देने हैं। तो बोर्ड के पेपर में सेकेंड ईयर का पेपर है, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो सवाल होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। एमसीक्यूज़ टोटल जो होते हैं ये 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर होता है। इसमें आपने जो आपको टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट होता है, यानी कि 20 मिनट के बाद आपसे ये ले लिया जाता है। तो इसके लिए जो दरकार वक़्त है वो 20 मिनट का ही है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है बोर्ड के पेपर में, जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट मिलता है उसका जो सबसे पहला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से। इसके दो जुज़ होते हैं, अलिफ और बे। जो पहला जुज़ होता है वो होता है नज़म के अशार की तशरीह। इसमें आपने नज़म के दो अशार होते हैं उनकी तशरीह करनी होती है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि 3 में से 2, सिर्फ 2 दिए होते हैं, आपने दोनों की तशरीह करनी होती है। और इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। 8 नंबर तशरीह के होते हैं, 1 नंबर शायर का नाम और 1 नंबर नज़म का नाम। तो इसमें जो आपने शेरों की तशरीह है वो एक शेर की तशरीह कम अज़ कम आपने 2.5 पेज की करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस की करनी है। ठीक है। और इसमें आपने कुल जो वक़्त लगाना है इस शेरों की तशरीह करने में 20 मिनट का लगाना है। यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने ये नज़म के 2 शायर हैं, जो शेर हैं उनकी तशरीह करनी है। और इसमें इन दोनों शेरों में आपने जो कम अज़ कम सफ़े हैं वो 5 से 6 सफ़ात में आपने ये तशरीह लिखनी है। फिर इसके जाके आपको 10 में से कोई 9 या 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 का बेजुज़ होता है वो गज़ल के अशार की तशरीह होता है। गज़ल के 3 शेर होते हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, तीनों के तीनों शेर आपने करने होते हैं। और इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। 3, 3, 6 और 3, 9 नंबर होते हैं तीनों शेरों की तशरीह के। और जो ये 10वां नंबर होता है ये शायर का नाम लिखना होता है कि ये गज़ल किसने लिखी है। इसमें जो आपने एक शेर की तशरीह है वो आपने 1.5 पेज की कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस की तशरीह लिखनी है एक शेर की, यानी कि टोटल 3 शेर है ना। तो इसमें जो एक शेर की तशरीह है कब आपने कम अज़ कम 1.5 पेज की लिखनी है। और टोटल जो तीनों इशार की तशरीह है वो आपने 5 से 6 सफ़ात में लिखनी है। और ये आपने जो इशार की तशरीह है ये आपने 20 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करना है। इसके बाद तीसरा सवाल जो आता है वो होता है सबकी इक़्तिबास की तशरीह, यानी कि एक सब आपको पहला दिया होता है, आपने उसको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से उसकी तशरीह करनी होती है। इसमें आपके पास टोटल 2 होते हैं और 2 में से आपने 1 करना होता है, यानी कि इसमें आपके पास चॉइस होती है, 2 में से 1 का आंसर करना होता है। और इसमें जो टोटल नंबर होते हैं इसके वो 15 होते हैं। इसमें हवाला मतन जो आपने लिखना होता है सियाक़ व सबाक़ वो आपने 1 पेज का लिखना होता है। और जो आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है वो आपने कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस की करनी है। और ये जो पूरा सवाल है इक़्तिबास की तशरीह का सवाल नंबर 3, ये आपने टोटल 3 या 4 सफ़ात में करना है। और इसके लिए जो आपने वक़्त लगाना है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इस क्वेश्चन को कवर करना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उर्दू के पेपर में, वो आपको उर्दू का ख़ुलासा लिखना होता है। आपको 2 ख़ुलासे सबक के नाम दिए जाते हैं, उन दोनों में से एक सबक का आपने ख़ुलासा लिखना होता है। और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें आपने मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है और उसकी तशरीह भी करनी होती है। 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का होता है और जो 9 नंबर होते हैं वो उसमें जो आपने तशरीह करनी होती है उसके होते हैं। ये आपने कम अज़ कम 2 से 3 पेज का लिखना है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस का आपने लिखना है। तो फिर इसमें से आपको 8 या 9 नंबर मिलेंगे। और ये जो आपने सबक का ख़ुलासा है ये भी आपने 20 मिनट के लिए 20 मिनट में लिखना है। इसके बाद जो 5वां सवाल होता है बोर्ड के पेपर में वो होता है नज़म का ख़ुलासा। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, एक ही नज़म का नाम दिया जाता है, उसी का आपने ख़ुलासा लिखना होता है। और इसके जो नंबर होते हैं वो 5 होते हैं। और ये आपने 10 से 14 लाइनों में लिखना होता है। ये जो ख़ुलासा है 10 से 14 लाइनों में और कम अज़ कम यानी कि ये 1 पेज का होना चाहिए। 10 से 14 लाइनों से मतलब कम से कम 1 पेज ही बनता है। और इसके लिए जो आपने टाइम लगाना है वो आपने 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करना होता है, ये जो नज़म का ख़ुलासा होता है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास मज़मून नवीसी होती है। ये सवाल नंबर 6 है। इसमें टोटल आपको 3 मज़मून दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक का लिखना होता है। और इसके जो नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। और ये आपने कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेजेस का लिखना होता है। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि इसको जितना अच्छा और बेहतर हो सके आपने इसको लिखना है। और इसमें जो मज़मून को लिखने में आपने वक़्त लगाना है वो आपने कोशिश करनी है कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये वाली चीज़ कवर करनी है।
उसके बाद आपके पास जो सवाल नंबर 7 होता है, सवाल नंबर 7 में आपको या तो ख़त लिखना होता है उर्दू में, या एक आप बीती दी होती है वो लिखनी होती है। आपके पास ऑप्शन होता है कोई एक लिखना है, या ख़त लिख लो या आप बीती लिख लो। तो इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 10 होते हैं। ख़त जो आपने लिखना है वो 1 या 2, यानी कि कम से कम 1 पेज का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस का लिखना है। और जो आप बीती होती है ये आपने 3 पेजेस की लिखनी है, यानी कि ये कम से कम आपने 2 से 3 पेजेस में ख़त या आप बीती लिखनी होती है। खत अगर आप खत लिख रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 20 मिनट लेने हैं। अगर आप बीती लिख रही हैं तो ये भी आपने 20 मिनट के अंदर कवर करनी है। तो अगर हम ओवरऑल आप टाइम मैनेजमेंट को देखें तो हमारे पास जो बोर्ड के पेपर में 3 घंटे होते हैं। पहले घंटे में आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन नंबर 2 तशरीह का, और इसका जो बी पार्ट होता है गज़ल की तशरीह, आपने कंप्लीट करना होता है। और जो दूसरा घंटा होता है इसमें आपने इक़्तिबास की तशरीह, सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा, ये जो 3 सवाल हैं ये आपने दूसरे घंटे में करने होते हैं। और जो सवाल नंबर 3 होता है जो आपने मज़मून लिखना होता है या ख़त या आबिती लिखनी होती है, ये आपने तीसरे घंटे में करना है। और ये टोटल जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आपने जो टोटल पेजेस लिखने हैं वो कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 पेज लिखने होते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उर्दू के लिहाज से जो प्रोफेसर महमूद साहब ने जिन्होंने ये बनाई है, उन्होंने बताया कि हर सफ़े पर दाईं तरफ 1 इंच हाशिया डबल लाइन लगाएं। यानी कि जितने भी बोर्ड की शीट पे पेजेस होते हैं उसमें आपने हर पेज पर दाईं तरफ सिर्फ 1 इंच का हाशिया लगाना है डबल लाइन के साथ, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ, यानी कि आपने जो भी पेज लिखना है उसमें आपने सबक का खुलासा लिखना है, नज़म का खुलासा लिखना है, मज़मून लिखना है, दरख्वास्त लिखनी है, आप बीती लिखनी है। तो आपने हर पेज पर कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ बना कर लिखना, सबको एक ही पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिख लेना। और तीसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि उसमें अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, सबक का खुलासा लिख रहे हैं, मज़मून लिख रहे हैं, नज़म का खुलासा लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है, किसी का नाम आ जाता है फेमस, या कोई भी वर्ड आ जाता है जो यूनिक होता है, तो आपने उसको मार्कर के साथ नुमाया कर देना है, यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। याद रखना कि सिर्फ ब्लू मार्कर इस्तेमाल करनी है, ब्लैक से परहेज़ करना है। कटिंग, ओवर राइटिंग और रिमूवर से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि रिमूवर कटिंग से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। रिमूवर को तो आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है, और कोशिश करेंगे कटिंग है वो भी कम से कम करें। अगर आप ज़्यादा कटिंग करेंगे तो पेपर का जो इंप्रेशन है चेकर पर वो बहुत बुरा पड़ता है। तो जब आप तहरीर करते वक्त वक़्त की तकसीम का आपने स्पेशल ख्याल रखना है कि अपने वक़्त को एक अच्छी तरह मैनेज करके उसी के मुताबिक आपने उसका लिखना है। और हर जवाब का इब्तदाई और अख्तामिया भरपूर तरीके से लिखना है, यानी कि जब आप सवाल शुरू करते हैं तो उसका नंबर देना है, जब वो सवाल ख़त्म हो जाए तो उसके नीचे आपने एक छोटी सी लाइन लगा देनी है दरमियान में, जिससे पता चल जाए कि ये वाला जो सवाल है यहाँ से ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो नज़म और गज़ल के शार की तशरीह और जो अपने मज़मून वगैरह लिखना होता है, इसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेर, इसमें हवाले दें, कोई कोटेशन लिखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो मैंने अपने पेज पे भी अपलोड की हुई है, और जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो इसके मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।